हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, हम आज ज्योग्राफिया का छठा सबक जिसका नाम है आबादी, यहाँ से शुरुआत करते हैं। अब ये जो चैप्टर है हमारा, ये सेकंड सेशन का ये पहला चैप्टर है। मतलब जब हमारा फर्स्ट टर्म हो जाता है तो उसके बाद हमारा ये वाला सबक शुरू होता है। अब सबसे पहले हम समझेंगे कि आबादी यानी क्या। आबादी को इंग्लिश में पॉपुलेशन कहते हैं। आबादी का मतलब क्या है कि मुल्क में रहने वाले लोगों की तादाद। जिस मुल्क में जितने लोग रहते हैं वो उस मुल्क की आबादी कहलाती है। किसी इलाके में जितने लोग रहते हैं वो उस इलाके की आबादी कहलाती है। किसी रियासत में जितने लोग रहते हैं वो उस रियासत की आबादी कहलाती है। तो अब हम आबादी का मतलब समझ चुके हैं कि मुल्क में रहने वाले लोगों की तादाद। अब मुल्क की जो आबादी होती है ये मुल्क का एक बहुत ही अहम वसीला होती है, क्योंकि मुल्क की जो भी माशी और समाजी तरक्की होती है वो आबादी और उसके म्यार पर ही मुनहसर होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि मुल्क में रहने वाले लोग अगर मेहनती हैं, फ़ाल हैं, उनमें काम करने की सलाहियत है, तो ये मुल्क के लिए एक अहम वसीला कहलाएगी। लेकिन अगर मुल्क में रहने वाले लोग कामचोर हैं, उनमें काम करने की सलाहियत नहीं है, इसके अलावा जाहिल हैं, तो मुल्क के लिए ये आबादी एक बोझ साबित होती है। मतलब ये कि मुल्क की माशी और समाजी तरक्की के लिए आबादी और उसका म्यार अहम अवामिल कहलाते हैं। जिस भी मुल्क में हम देखेंगे, हम कहते हैं किसी मुल्क को ये मुल्क तरक्की याफ्ता है ना। जैसे अगर हम कहेंगे ब्राज़ील, तो ब्राज़ील जो है वो भारत के मुकाबले में तरक्की याफ्ता मुल्क है। क्यों तरक्की याफ्ता मुल्क है? क्योंकि वहाँ के लोगों की शरह जो पढ़ने की सलाहियत है, यानी जाहिलियत जो है वो नहीं है, यानी लिटरेसी ज़्यादा है, और उसके मुकाबले में हमारे मुल्क में कम पढ़े लिखे लोग ज़्यादा पाए जाते हैं। इसलिए हमारा मुल्क तरक्की पजीर मुल्क कहलाता है और ब्राज़ील तरक्की याफ्ता मुल्क कहलाता है। अब हम देखेंगे कि इसकी जोग्राफियाई वजाहत किस तरह की है। 2011 में जब मरदमशुमारी हुई तो उसके हिसाब से हमारे मुल्क की आबादी 121 करोड़ थी। कितनी थी? 121 करोड़। अब हम इसको भी समझ लेंगे कि मरदमशुमारी यानी क्या। मरदमशुमारी का मतलब होता है कि हर 10 साल में हमारे मुल्क में हर 10 साल में लोगों की गिनती की जाती है, लोगों की तादाद को गिना जाता है कि मुल्क में कितने बच्चे 10 साल में पैदा हुए हैं, या कितने लोगों की मौत हुई है, या उसमें वो जो मरदमशुमारी होती है जिसको इंग्लिश में सेंसस कहा जाता है। इस सेंसस के ज़रिए पूरे मुल्क के हालात का पता चलता है कि मुल्क में रहने वाले लोगों की तादाद कितनी है, उनमें मेयार किस तरह का है, कितने लोगों की मौत हो चुकी है। इन तमाम चीज़ों का पता जो है वो सेंसस के ज़रिए या मरदमशुमारी के ज़रिए किया जाता है। तो 2011 में जब मरदमशुमारी हुई तो उसके हिसाब से भारत की आबादी 121 करोड़ थी, है ना। अब आज हम देख रहे हैं, अब मतलब नेक्स्ट जो मरदमशुमारी होगी वो 2011 के मुकाबले में अब कब होगी? 2021 में, मतलब अगले साल, है ना। लेकिन क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि तकरीबन पूरा साल ख़त्म होने में है और मुल्क के अंदर बल्कि दुनिया में एक वबा फैली हुई है, जिसकी वजह से आबादी में कमी भी वाक़ई हुई है। अगर हम 2018 के हिसाब से देखते हैं तो 2018 में हमारे मुल्क की आबादी 135.26 करोड़ थी। अब हम देख रहे हैं कि 2011 में कितनी है? 121, और 2018 में कितनी है? 135। मतलब तकरीबन 7 साल के अंदर हमारे मुल्क की आबादी 121 करोड़ से 135 करोड़ तक पहुंच चुकी थी। अब 2021 में अगर मरदमशुमारी हुई तो उस वक्त पता चलेगा कि हमारे मुल्क की आबादी कितनी है। ठीक है, तो अब हमारा ये पॉइंट भी क्लियर हो गया।
दुनिया में हमें मालूम है कि आबादी के लिहाज से हमारा मुल्क जो है वो दूसरे नंबर पर है ना। भारत जो है वो दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर कौन सा मुल्क है? चीन है। चीन की भी इसी तरह से जब 2018 में मरदमशुमारी हुई तो चीन में 2018 में पॉपुलेशन जो थी वो 139.27 करोड़ थी। हमारे यहाँ कितनी थी? 135 करोड़। और चीन में कितनी बताई गई है? 139.27 करोड़। यानी भारत के मुकाबले में चीन में पॉपुलेशन ज़्यादा थी, इसीलिए भारत को दुनिया का दूसरा पॉपुलेटेड कंट्री या सबसे ज़्यादा चीन और चीन के बाद भारत को आबादी वाला मुल्क माना जाता है। भारत दुनिया के कुल रकबे का सिर्फ 2.41% रकबा रखता है। दुनिया का जितना रकबा यानी जितनी भी ज़मीन है, जितना भी दुनिया का रकबा है, उसमें भारत को जो हिस्सा मिला है, हमने देखा है भारत का नक्शा, है ना। तो भारत के नक्शे को हम देख के समझ सकते हैं कि हमारे मुल्क को 2.41% क्या मिला है, इतने फीसद जो है ज़मीनी रकबा हमारे मुल्क को, इन्हें कुल रकबा जो है हमारे मुल्क को इतना हासिल है। हमें ये भी मालूम है कि हमारे मुल्क का कुल रकबा कितना है? 32,87,263 मुरब्बा किलोमीटर, है ना। तो इससे हम मतलब 32,87,263 मुरब्बा किलोमीटर ये दुनिया का 2.41% हिस्सा है। लेकिन दुनिया की आबादी में ये तो हो गया भाई टोटल इलाका, है ना। लेकिन अगर हम आबादी के हिसाब से देखेंगे तो आबादी के हिसाब से हमारे मुल्क को 17.5% हमारे मुल्क में इतनी आबादी रहती है। रकबा कितना है? 2.41 और आबादी कितनी है दुनिया के हिसाब से? 17.5। और ये 17.5 जो है, ये 17.5% जो है ये दुनिया की आबादी का दूसरा नंबर है। पहले नंबर पे चीन और दूसरे नंबर पर भारत है। 2011 की जब मरदमशुमारी हुई तो उसके हिसाब से हमारे मुल्क में आबादी का गुंजानपन 382 अफराद फी मुरब्बा किलोमीटर। आपको पता ही होगा गुंजानपन यानी क्या। एक मुरब्बा किलोमीटर में सुकूनत पजीर लोगों की तादाद, एक मुरब्बा किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं वो उस इलाके का आबादी का गुंजानपन कहलाता है। तो हमारे मुल्क में एक मुरब्बा किलोमीटर में 282 अफराद पाए गए। कब? 2011 में। 2011 में हमारे मुल्क में एक मुरब्बा किलोमीटर में 282 अफराद नज़र आए, यानी हमारे यहाँ का आबादी का गुंजानपन इतना था। अब हमारे मुल्क में आबादी का गुंजानपन इतना क्यों है? क्योंकि हमारे मुल्क को जो ज़मीन का रकबा हासिल है उसके हिसाब से हमारे मुल्क में पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसीलिए एक मुरब्बा किलोमीटर में तकरीबन 382 अफराद रहते हैं। अगर हम देखेंगे तो हमारे मुल्क की आबादी जो है, अब हम ये नक्शे में देखते हैं, हम अगर देखेंगे तो हमको हमारे मुल्क की आबादी जो है कैसी दिखाई दे रही है बेटा? गैर मसावी नज़र आ रही है। ये जो डॉट्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे एक से एक जुड़े हुए डॉट्स हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर गुंजान आबादी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी है। कहीं पर हमको यहाँ पर भी हमको दिखाई दे रहे हैं लेकिन इसके मुकाबले में कम है, यहाँ पर इसके मुकाबले में कम है और यहाँ पर इसके मुकाबले में कम है। और सबसे कम अगर हम देखेंगे आबादी तो ये ऊपर का हिस्सा और फिर इधर शुमाल मशरिकी रियासत में। मतलब ये कि हमारे मुल्क में आबादी का जो गुंजानपन है वो कैसा है? गैर मसावी है। समझ में आ गया इस पर से, है ना। आपके पास भी नक्शा, आप उसमें भी देख लेना कि हमारे मुल्क में आबादी का गुंजानपन कैसा है। यहाँ पर दिया हुआ भी है कि 2011 में जब सेंसस तैयार हुआ तो उस वक्त आबादी का गुंजानपन किस तरह से था, या आबादी की जो तकसीम थी, आबादी की तकसीम, तो आबादी की तकसीम किस तरह से थी कि 1 नुक्ता बराबर है 2 लाख अफराद। ये जो 1 नुक्ता हमको दिखाई दे रहा है ये 1 नुक्ता 2 लाख अफराद के बराबर है। तो इस पर से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सबसे ज़्यादा आबादी भारत के शुमाली मैदानी इलाके में ही नज़र आती है। उसके बाद इधर देखेंगे हम तो हमको केरला में भी काफ़ी आबादी दिखाई दे रही है। समझ में आया? तो हमारे मुल्क में आबादी की जो तकसीम है वो कैसी है? गैर मसावी है। अब गैर मसावी तकसीम क्यों है?
क्योंकि इसी में नक्शे में देखते हैं इसमें हम देख रहे हैं कि कुछ ये हिस्सा हमने इससे पहले भी पढ़ा है कि भारत का शुमाली इलाका ऐसा इलाका है जहाँ पे हर तरह की सहूलतें दस्तयाब है ना, जहाँ पे ज़मीन ज़रख़ेज़ है, आबो हवा लोगों के रहने के लायक है, यहाँ की कुदरती साख्त जो है यानी वो मैदानी इलाका है इसलिए लोग आसानी से रह सकते हैं, यहाँ पर पानी की फराहमी है, यहाँ पर खेती बाड़ी होती है, यहाँ पर सनतें हैं, यहाँ पे नकलो हमले के ज़राए हैं, तमाम सहूलतें इस इलाके में दस्तयाब हैं और इसीलिए यहाँ पे आबादी सबसे ज़्यादा नज़र आती है। जिन इलाकों में लोगों को रहने के लिए मुनासिब अवामिल पाए जाते हैं उन इलाकों में आबादी ज़्यादा दिखाई देती है। कुछ इलाके ऐसे भी हैं, अब इनमें कौन कौन से इलाके बताए गए हैं, जैसे कि शुमाली मैदानी इलाका है, दिल्ली है, ये यहाँ पे दिल्ली है, उसके बाद चेन्नई है ना, कोलकाता है, मुंबई, पूना, ये ऐसे इलाके हैं, बेंगलोर, जहाँ पर के लोगों की आबादी ज़्यादा नज़र आती है। कहीं पर जो है नौकरी बड़े पैमाने पर पाई जाती है, कहीं पर सनतें कायम हैं, यानी लोगों को रहने के लिए जो भी मुनासिब अवामिल हैं वो इन इलाकों में बड़े पैमाने पर दस्तयाब हैं। लेकिन जो कोहिस्तानी इलाके हैं जैसे कि राजस्थान का इलाका यानी जहाँ पे कोहे अरावली है, या शुमाल मगरिबी राजस्थान का इलाका, जम्मू कश्मीर का इलाका, हिमाचल प्रदेश का इलाका, उसके बाद ये यहाँ पर शुमाल मशरिकी रियासतें, अरुणाचल प्रदेश वगैरह, तो ये इलाके ऐसे हैं जहाँ पर या तो ये पहाड़ी इलाके हैं या रेगिस्तानी इलाके हैं जैसे कि राजस्थान का इलाका। तो इन इलाकों में इंसानों के रहने के लिए तमाम सहूलतें दस्तयाब न होने की वजह से यहाँ पर इंसानी बस्तियाँ भी कम नज़र आती हैं। समझ में आ गया आपको? हमने क्या पढ़ा? हमने भारत के बारे में पढ़ा कि भारत के वो इलाके जहाँ पर तमाम सहूलतें दस्तयाब हैं उन इलाकों में आबादी ज़्यादा नज़र आती है, और जिन इलाकों में सहूलतें दस्तयाब नहीं हैं यानी खेतीबाड़ी नहीं हो सकती, सनतें कायम नहीं हो सकती, मादनियात हासिल नहीं हो सकती, ज़राए नकलो हमले की सहूलतें नहीं हैं, है ना, या पहाड़ी इलाका है या पानी की फराहमी नहीं है, तो उन इलाकों में आबादी भी कम नज़र आती है। इसीलिए कहा गया है कि भारत में आबादी की तकसीम गैर मसावी है। अब ये यहीं पर ही हम अगर दूसरा नक्शा देखते हैं तो ये आबादी का गुंजानपन वाला नक्शा है। गुंजानपन का मतलब अभी हमने देख लिया कि फी मुरब्बा किलोमीटर में रहने वाले लोगों की तादाद। इसमें रंग भी अलग अलग बताए गए हैं कि 100 से कम फी मुरब्बा किलोमीटर में 100 से कम वाली ये वाले जो है इनके लिए एक अलग रंग है। ऐसे ही यहाँ पर अलग अलग आबादी के लिए जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे रंगों में भी फ़र्क नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यही वो हिस्सा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा गुंजान आबादी भी नज़र आती है। इस तरह से भारत में आबादी की तकसीम और आबादी का गुंजानपन, इस टॉपिक को हमने समझ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्राज़ील के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।